तो नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोधी वंश को कवर करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, ठीक है, और चालुक्य वंश, ये सभी पढ़ा चुका हूं। आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट रहेगा लोधी वंश। दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ में हम इसे कवर करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ साथ दोस्तों थोड़ी सी डिटेल में यहाँ आप सभी को बता दूं। देखिए लोधी वंश की स्थापना दोस्तों जो की गई थी 1451 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, बहलोल लोधी के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? 1451 ईस्वी में लोधी वंश की नींव डाली गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। देखिए बहलोल लोधी ने दोस्तों बहलोल नामक सिक्का भी चलाया था। इसके शासनकाल में अफगानों का पलायन काफी ज्यादा मात्रा में भारत की ओर हो गया था। और ये जो बहलोल लोधी था दोस्तों, इसने अफगान राज्य की स्थापना ही की थी 1451 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसे आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आप सभी को देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों था, बादलगढ़ का किला जो था इसका निर्माण किस शासक ने कराया था? ये लोधी वंश से पूछा गया क्वेश्चन है। बादलगढ़ का जो किला था इसका निर्माण किसने कराया था? दोस्तों याद रखिएगा, इसका निर्माण सिकंदर लोधी ने कराया था, बादलगढ़ के किले का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों, सिकंदर लोधी की न्याय व्यवस्था में जो थी, या फिर जो न्याय व्यवस्था थी, वो निम्न में से किस पर आधारित थी? सिकंदर लोधी की न्याय व्यवस्था देखिए, समानता के सिद्धांत पर, असमानता के सिद्धांत पर, पक्षपात पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए दोस्तों जानना काफी जरूरी है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को। समानता के सिद्धांत पर आधारित थी सिकंदर लोधी की जो न्याय व्यवस्था थी। ठीक है, यानी जो जस्टिस पॉलिसी थी वो समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अफगान सरदारों के प्रति, या फिर अफगान जो सरदार थे उनके प्रति बहलोल लोधी की क्या नीति थी? जो अफगान सरदार थे उनके प्रति बहलोल लोधी की क्या नीति थी? तो याद रखिएगा, प्रताड़ना देने की, संतुष्ट करने की, सम्मान देने की, यानी बे वे से दोनों, बे वे से दोनों, यानी कि संतुष्ट करने की और सम्मान देने की। प्रताड़ना देने की कोई भी उसकी इच्छा नहीं थी। तो इस सवाल का राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन या द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब रहेगा आपके लिए 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लोधी वंश के शासकों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया था? तो याद रखिएगा, लोधी वंश के जो शासक थे इन्होंने भारत पर 75, ठीक है, 75 ईयर शासन किया था। मैंने आपको बताया था 1551 में, ठीक है, 1451 में स्थापना की थी। 75 वर्ष शासन किया, कब तक? 5 और 1 6, 7 5 12, यानी कि 1526। 1526 में कौन सा शासक था? वो था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी की दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजय हो गई थी, और उसके बाद लोधी वंश का अंत हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, चलिए पूरी डिटेल आगे भी बताऊंगा। 75 वर्ष शासन किया था लोधी वंश के शासकों ने, तो 75 ईयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अभी मैंने 2 सेकंड पहले ही बताया था, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मैं आप सभी को और भी इससे थोड़ी डिटेल बता दूं। देखिए बाबर ने इसको पराजित किया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें दोस्तों इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई, पराजय हो गई, और लोधी वंश की जगह कौन सा वंश आ गया? मुगल वंश आ गया, और जिसका संस्थापक कौन था? बाबर था। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा 1761 में हुआ था। तो ये युद्धों का क्रम था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पराजय हो गई थी उसमें इब्राहिम लोधी की। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर शाह लोधी ने
कहां पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो याद रखिएगा सिकंदर शाह लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सिकंदर लोदी ने 1506 में निम्न में से किस नगर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था? ठीक है, तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने 1506 में किसको? आगरा को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था, यानी परमानेंट। अगला, गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने कराया था? माप के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग कराया था सिकंदर शाह लोदी ने, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और कब कराया था दोस्तों? सिकंदर शाह लोदी ने 1506 में राजधानी बना दिया आगरा को। ठीक है, और 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद ये जो सिकंदर शाह लोदी था, ये दोस्तों गद्दी पर बैठा था, लोदी वंश का शासक बना था, और इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर को बसाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा नगर किसके द्वारा बसाया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। कब बसाया गया था? 1504 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये वीडियो है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों सिकंदर लोदी से, इसने थानेश्वर के एक तालाब में हिंदुओं के स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने से मना भी किसने किया था? सिकंदर लोदी ने ही किया था। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगी सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ था। इसने आगरा को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिकंदर लोदी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव किसने डाली थी? तो अभी बताया था सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? देखिए, बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो याद रखिएगा निजाम खां बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो मैंने आपको बताया था बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद कौन बैठा था? निजाम खां गद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी के लिए 11। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 11। याद रखिएगा वो था बहलोल लोदी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? लोदी वंश से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है, क्योंकि 1504 ईस्वी में दोस्तों आगरा को बनवाया गया था। तो सिकंदर लोदी इसका राइट ऑप्शन है। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसने जिसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो कौन था जिसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? क्वेश्चन नंबर 13। तो याद रखिएगा वो था सिकंदर लोदी। ठीक है, जिसने गुलरुखी एक दोस्तों लिपि थी उसके नाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, गुलरुखी नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये वीडियो है। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा और आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मेवाड़ की महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को, ठीक है, किस युद्ध में परास्त किया था? देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना था। कब बना था? 1517 ईस्वी में। ठीक है, इसके शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने पराजित कर दिया इसे। ठीक है किसको? इब्राहिम लोदी को 1517 में। देखिए 1526 में पराजित किया था। ठीक है, 1517 में तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके बाद ये बैठा था इब्राहिम लोदी गद्दी पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेवाड़ की महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन वो था दोस्तों खातौली का युद्ध। ठीक है, यानी कि ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15 है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सबसे लास्ट में पूछा है और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है और आप सभी को बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं अगला पार्ट, अगला जो वंश है उसे आप सभी के लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।